गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे नोड जेएस में एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज करके। नोड जेएस के अंदर एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज करके व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट वेब सर्विसेज। ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट वेब सर्विसेज एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज करके। हम कुछ डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है उसको फॉलो करेंगे। एंड फॉर कोड वी आर गोइंग टू यूज कोड स्पेसेस, जिसमें हमें एक वर्चुअल मशीन मिल जाता है एंड आपको वीएस कोड ऑन वेब, ठीक है, वीएस कोड ऑन वेब यूज करने के लिए मिल जाता है। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए प्लीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। एंड व्हाट यू कैन डू कि एक बार आपका कोड स्पेस बन गया तो आपको यहाँ पर लिस्ट में शो करता है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन दिस लिस्ट तो आप क्या कर सकते हो, यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर सकते हो। एंड कोड स्पेसेस पे जाने के लिए आपको सिंपली क्या हिट करना है, गिटहब पे लॉगिन करना है। गिटहब पे लॉगिन करने के बाद github.com/codespaces। ओके, इलिप्सिस पे क्लिक करते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोड स्पेसेस में एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है। इस पे ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करते हैं। ओके, ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करते हैं। जैसे ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, मतलब इलिप्सिस पे क्लिक करने के बाद व्हाट वी हैव डन, ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद इसने वर्चुअली एक ब्राउजर के ऊपर ही वीएस कोड ओपन करके दे दिया है एंड वहीं पर हम लोग कोड करने वाले हैं। एंड कोड के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए ब्लॉग के अंदर आपका नोड जेएस का चीट शीट रखा हुआ है, आप वो यूज कर सकते हैं। नोड जेएस का चीट शीट रखा हुआ, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसी का रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोड स्पेसेस github.com/कोड स्पेसेस। चैट बॉक्स पे दे देता हूँ गाइस यूआरएल आपको। एंड डॉक्यूमेंटेशन का भी लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, I'll also share the same in the description YouTube link. Now Node.js के पास, ठीक है, Node.js में आने के बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स आप बना सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा। एंड आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जहां पर भी आपको वो यूज करना है वहां पर आपने इंपोर्ट करना है बाय यूजिंग दिस रिक्वायर कीवर्ड। ठीक है, रिक्वायर फंक्शन का यूज करके आप कोई भी मॉड्यूल अपने एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर सकते हो। राइट, सो हम लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ऐप। ओके, न्यू ऐप, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ऐप में जाते हैं। ऐप में जाने के बाद एक टेस्ट फाइल बनाते हैं index.js नाम से। एंड जस्ट चेक करते हैं कि मेरा सारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। console.log, ठीक है, console.log एंड हेलो, ठीक है, हेलो। इसको फिर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन हो जाएगा एंड नोड स्पेस देकर आपकी उस फाइल का नाम, ठीक है, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम उस पर्टिकुलर फोल्डर में रहना जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वर्क स्पेस कोड स्पेस ब्लैंक, वहां तक तो है हम, लेकिन आगे चल के आपका ऐप फोल्डर भी है। तो मैं CD फॉर चेंज डायरेक्टरी ऐप में जाऊंगा। एंड ऐप में जाने के बाद ls-larth करने पर मुझे वो लिस्ट दिखाता है कि वहां पे कौन कौन सी फाइल्स है। ठीक, उसमें भी मुझे कंटेंट अगर देखने है तो मैं कैट कमांड से कंटेंट भी देख सकता हूँ। दीज आर बेसिक लिनक्स कमांड है। तो अगर कंटेंट भी दिख रहा है एंड फाइनली मुझे वो फाइल रन करके देखनी है तो index.js हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं। ठीक है, फॉर दोस हु आर रनिंग द कोड स्पेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, github.com पे जाना है आपने। github.com पे आप लोग लॉगिन करते हैं तो /कोड स्पेसेस अगर आप हिट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर ये कोड स्पेसेस में वर्चुअल मशीन्स आपकी दिखाई देगी। वर्चुअल मशीन्स अगर आपको दिख रही है तो आप यहाँ पर एलिप्सिस पे क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, आप अपने लोकल कंप्यूटर पे भी ओपन कर सकते हो, बट दिस इज रिकमेंडेड, इसलिए ये देखो टॉप पे भी दिया हुआ है ओपन इन ब्राउजर, और वो आपको ऐसा सेपरेटली वीएस कोड ओपन करके दे देगा ओवर द वेब।
इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस ऑप्शन, ठीक है, ये यहाँ पर लिस्टिंग नहीं शो कर रहा है, तो आप यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, यू कैन क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन ओवर देयर। ओके, एंड जैसे आप न्यू वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो आपको VS कोड यहाँ पर देगा एंड यहाँ पर बेसिक सॉफ्टवेयर जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल Node-V ये अवेलेबल है, npm-v ये भी अवेलेबल है, ठीक है। पाइथन देखते हैं, पाइथन अवेलेबल है क्या, ठीक है, ये पाइथन भी आपका अवेलेबल है, ठीक। सो मोस्टली चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहती है, ठीक है। अगर आपका ये पहला कोड console.log अगर प्रॉपरली रन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर वेब सर्विसेज बना सकते हैं guys, ठीक है। वेब सर्विसेज बनाने के लिए जैसा कि मैंने कहा था कि आप नॉर्मली HTTP का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कोर Node.js का भी यूज कर सकते हो। कोर Node.js में लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है वेब सर्विसेज बनाना, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज व्हाई व्हाट वी डू, वी जनरली यूज Express.js इनसाइड Node.js। Express.js एक तरह से एक मॉड्यूल है, उसको आप Node.js में अपने इंपोर्ट कर देना एंड आप सारे के सारे उसके फंक्शंस यूज कर सकते हो। सो एक्सप्रेस राउटिंग में जो है कोड उसी का आपको यूज करना है। यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं मैं ये एंड आई हैव पेस्टेड हियर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है जो आपको कॉपी करनी है दैट इज ऐप लिसन एंड पोर्ट नंबर प्लस आपका एक एनोनिमस फंक्शन, फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं, कि वो कौन से पोर्ट पे सुन रहा है। एंड द थर्ड एंड फाइनल थिंग इज कि आप इसमें से कोई भी एक वेब सर्विस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैन्युअली लिखता हूँ app.get। अब app.get में दो चीजें होती है guys, दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। पहला तो URL, दूसरा फंक्शन, ठीक है। पहला होता है URL, दूसरा फंक्शन। URL मतलब कि मैं ब्राउजर से ऐसा क्या हिट करूंगा कि ये पर्टिकुलर वेब सर्विस के पास आएगा, ठीक है। तो मैं app.get यहाँ पर रिसोर्स URL दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल /add एंड यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड फैट एरो में हम लिख देते हैं कंसोल सॉरी रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पर लिख देते हैं आई एम फ्रॉम एड, ठीक है, आई एम फ्रॉम एड फंक्शन। इसको करते हैं सेव, यहाँ पर कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। इसको करते हैं हम फिर से एक बार रन। जैसे रन करते हैं इट इज गोइंग टू गिव मी वन एरर। व्हाट इज दैट एरर गाइस, कि एक्सप्रेस मॉड्यूल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखो ऐप के अंदर सिर्फ index.js फाइल अवेलेबल है, इतना दिख रहा है गाइस। ऐप के अंदर सिर्फ index.js फाइल अवेलेबल है। सो यू गाइस टेल मी, अगर मुझे फाइंड मॉड्यूल फाउंड नहीं होता है एक्सप्रेस, तो मुझे क्या कमांड रन करनी पड़ेगी गाइस? एग्जैक्टली npm i एंड एक्सप्रेस। जो भी मॉड्यूल आपका मिसिंग है वो मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक। वंस इट इज इंस्टॉल्ड तो आप देख सकते हो कि ऐप के अंदर एक एक्स्ट्रा फोल्डर बन गया है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सप्रेस लिखा होगा, ये देखो एक्सप्रेस, और इसके अंदर की एक्सप्रेस फाइल जो है वो आपकी लोड होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं मिडलवेयर वगैरह यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो ये फाइल आपकी लोड होती है एंड देन आपका कोड भी अभी रन हो जाएगा विदाउट, सॉरी नॉट दिस वन, नोट, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपन ब्राउजर का एक URL इसने दे दिया है। ओपन ब्राउजर के URL पे क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर वेब सर्विस अवेलेबल है या नहीं। देखो स्लैश पे तो कुछ नहीं है, बट हमने /add लिखा था, तो ऐड में ऐसी एक चीज चाहिए गाइस, ठीक है। एक चीज जस्ट मुझे ट्राई करने दीजिए गाइस। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर कंट्रोल माइनस माइनस मतलब इसको स्मॉल कर दिया था, यहाँ पर थंडर क्लाइंट शो नहीं कर रहा था। लेट मी जस्ट चेक कि वो इलिप्सिस में एटलीस्ट शो करता है क्या। इलिप्सिस में शो कर रहा है वो, एक बार देखते हैं थंडर क्लाइंट दिखता है क्या। ओके, न्यू रिक्वेस्ट, फाइन। न्यू रिक्वेस्ट में मैं सेम URL गाइस यहाँ से कॉपी करता हूँ और न्यू रिक्वेस्ट पे पेस्ट करता हूँ एंड गेट, ठीक है, ये भी गेट है, सेंड कर दे। आउटपुट में कुछ तो भी आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, प्रीव्यू करके देखते हैं। और आपको मैंने एक और चीज बोली थी गाइस कि आप पोस्टमैन भी इंस्टॉल करके रख लो। पोस्टमैन में भी सेम रिक्वेस्ट गाइस, हिट करके देखते हैं।
एक्सेसिबल है। ठीक है, अरे चलो, यहाँ पर एक एरर ये आ सकता है कि पोर्ट जो है वो पब्लिक ना हो। देखो प्राइवेट पोर्ट है, तो पोर्ट के ऊपर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर पोर्ट विजिबिलिटी पब्लिक कर सकता हूँ, एंड फिर से एक बार यहाँ पर हिट करके देख। तो अब ये यहाँ पर वर्क कर रहा है, थंडर क्लाइंट के साथ भी वर्क करेगा। ओके, सो आपके ब्राउजर में ही, सॉरी वीएस कोड के अंदर ही आप थंडर क्लाइंट पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। वो चीज भी ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो पोस्टमैन की फिलहाल जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट कि मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत पड़े। फिलहाल आप इतनी वेब सर्विस क्रिएट करोगे एंड जस्ट उसको हम थंडर क्लाइंट के थ्रू रन करके देखेंगे। ठीक है, चलो ट्राई करो गाइस। वंस यू आर डन विद दिस, आप लोग मुझे जस्ट कंफर्मेशन देना चैट बॉक्स। ठीक है, हमने फाइल बनाई, उसको रन किया टर्मिनल से। टर्मिनल से रन करने के बाद ओपन इन ब्राउजर किया। ओपन इन ब्राउजर करने के बाद यहाँ पर स्लैश ऐड डाल दिया, तो उस फंक्शन को उसने कॉल किया है, ये पर्टिकुलर मैसेज। ट्राई करो गाइस प्लीज। सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट का इस ब्राउजर पर ही हिट करके देखिए, एंड मैं आपको बताऊंगा फिर थंडर क्लाइंट में कैसे हिट करते हैं। पहले ब्राउजर पे हिट करके जस्ट चेक कीजिए कि ये प्रॉपरली रन हो रहा है। ठीक? उसके बाद थंडर क्लाइंट का डेमो।
सो गाइज नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू, ये जो भी वेब सर्विस हमने बनाई है, ये वेब सर्विस को ब्राउजर के थ्रू हिट करने की जगह व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हिट दिस फ्रॉम VS कोड। ओके, तो जब मैं इसको माइनस कर रहा था यहाँ पर एक्सटेंशन शो नहीं कर रहा था, बट कंट्रोल प्लस प्लस से इलिप्सिस में आई एम एबल टू सी थंडर क्लाइंट। और ये कंट्रोल शिफ्ट आर भी चेक करने के लिए बोला है, तो कंट्रोल शिफ्ट आर ट्राई करके देखते हैं। सो देयर ऑल्सो आई एम एबल टू एक्सेस दी थंडर क्लाइंट। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी है, मैं उसी के ऊपर हिट करता हूँ एंड क्लिक करते, एंड यू कैन सी ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो रहा है। बट उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस, आपका जो टर्मिनल है, ठीक है, बॉटम में जो टर्मिनल है, वो टर्मिनल की जगह आप पोर्ट सिलेक्ट करना, और पोर्ट में विजिबिलिटी जो है प्राइवेट से हटा के उसको पब्लिक करना। क्योंकि अगर आप पब्लिक करेंगे, इसका मतलब है कि ये कहीं से भी आपकी वेब सर्विस एक्सेस हो सकती है। अगर आपने उसको प्राइवेट कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके ही सिस्टम से एक्सेस हो सकती है। अभी क्या समझ रहा है वो, ये थंडर क्लाइंट करके एक दूसरा कंप्यूटर है, वहां से ये हिट करके देख रहा है। इसलिए सिर्फ वो पोर्ट जो है वो आपने राइट क्लिक करके उसकी विजिबिलिटी प्राइवेट से पब्लिक कर देना, और फिर सेम यूआरएल, ये जो यूआरएल मिला है, ये सेम यूआरएल यहाँ पर हिट करके देखना एंड सेंड करके देखना कैसे। ठीक है, थंडर क्लाइंट कैसे शो करेंगे आप, एक तो कंट्रोल प्लस प्लस करके थोड़ा सा मैक्सिमाइज कीजिए, इलिप्सिस पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन सी द एक्सटेंशन। ठीक, एंड अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट आर से भी आपको थंडर क्लाइंट शो करेंगे। कंट्रोल प्लस प्लस से इलिप्सिस शो, ठीक है, ट्राई करना कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस और कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, और प्लस सिंबल अगर आपके कीबोर्ड पे दो दो प्लस है, लेट से न्यूमेरिकल प्लस भी है, तो ऑलवेज यूज अपना जो इक्वल्स टू के पास वाला होता है बैकस्पेस के साइड में, वो वाला ट्राई करके। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट आर, वो भी एक चीज ट्राई करके देख सकते हैं। क्या क्या एक्सटेंशन का नाम है थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट ये डेवलप किया है थंडर क्लाइंट कंपनी की तरफ से ही है, तो ये आपको इंस्टॉल करना है, तभी आपको विजिबल होगा। से क्लोज करता हूँ, फाइल सिस्टम में जाता हूँ, ठीक है, थंडर क्लाइंट एंड न्यू रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक करना है। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने पर आपको वो यहाँ पर यूआरएल एंटर करने के लिए देगा ऑप्शन, एंड नीचे उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा जो भी आप सेंड करेंगे। ऑनलाइन मेंबर्स प्लीज गिव मी कंफर्मेशन वंस यू आर डन विद दिस थंडर क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है कैसा। थंडर क्लाइंट में जाने के बाद लेफ्ट साइड में आपको न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ग्रेट, थैंक्स सोहेल। सो आप उस पर क्लिक करेंगे न्यू रिक्वेस्ट पे, तो आपको राइट साइड में ब्राउजर जैसा एक लेआउट दिखेगा। देयर यू कैन पेस्ट द यूआरएल व्हिच यू हैव गॉट हियर। ठीक है, ये सेम यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट को गेट ही रखना है, यहाँ पर अलग अलग रिक्वेस्ट है गाइस, मेथड है, उसमें से गेट ही सिलेक्ट करके रखना, एंड यू कैन सेंड दैट रिक्वेस्ट। सेंड करने के बाद यहाँ पर शो करेगा। I'll give you some time, ठीक है, कुछ लोगों का होने का है, I'll give you some time to try this.
पंकज, ओके। जनरली व्हाट्सएप के डीपी पे टाइमिंग्स आ जाता है पंकज। सो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो तुम, वहां पर टाइमिंग शो करेगा तुम्हें, ठीक है। और मैं मतलब ये सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप लोगों को पूरी पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। डू नॉट मेक साउंड गाइस, सब कुछ यूट्यूब पे जाएगा नहीं तो। फाइन। सो गाइज, ऑनलाइन मेंबर्स में से जितने भी लोग हैं, जिन लोगों का भी थंडर क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट हिट हो पा रहा है, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन के थ्रू, कंट्रोल माइनस माइनस, हाँ, एक्सटेंशन के थ्रू थंडर क्लाइंट आपने इंस्टॉल करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो वो मुझे, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है ये, लेकिन विजिबल नहीं है गाइस, इस थीम में विजिबल नहीं है। एक बार ट्राई करते, थीम को मैं कलर थीम चेंज करके चेक करता हूँ, कलर ब्लाइंड वालों के लिए। नहीं, फिर भी नहीं है वो, वहां पर अवेलेबल है लेकिन गाइस, ठीक है, वहां पर अवेलेबल है। थीम्स में कलर थीम में अपना पुराना वाला ही थीम रखते हैं, डार्क, ओके, फाइन। सो नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आपने कंट्रोल प्लस प्लस से आप थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दोगे तो इलिप्सिस ऑप्शन शो करता है। तो इलिप्सिस पे क्लिक करने के बाद आप वहां पर थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन मिलेगा आपको, ठीक है। थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल न्यू रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे आपने यूआरएल जो डालना है, जो आपका ब्राउजर पे रन हो रहा था, सेम यूआरएल यहाँ पे आपने डालना है। एंड क्योंकि ये गेट मेथड है, सॉरी, क्योंकि ये गेट मेथड है तो इसको हटाएंगे यहाँ से, एंड गेट के थ्रू हिट करेंगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको ये एरर आता है तो एरर देखो गाइस कैसे आएगा, राइट क्लिक करता हूं मैं, विजिबिलिटी को प्राइवेट कर देता हूँ और फिर बाद में हिट करता हूँ, तो आपको यहाँ पर एरर आ सकता है। लेट मी जस्ट ट्राई, लेट मी ट्राई फ्रॉम हियर, ठीक है। ये अभी ब्राउजर से ही हिट कर रहा है इसलिए नहीं शो कर रहा है, बट अगर आपको ऐसा कुछ एरर आता है तो आप राइट क्लिक करके पोर्ट विजिबिलिटी पब्लिक कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करके देखिए, मैं तब तक क्लास वर्क देता हूँ आप सबको, ठीक है, क्लास वर्क दे देता हूँ आपको। सो गाइज, आप लोगों को क्लास वर्क मिला है। क्लास वर्क में क्या है कि राइट क्रिएट अ वेब सर्विस, ओके, इट शुड बी सी है, क्रिएट अ वेब सर्विस सब विच विल बी एक्सेसिबल बाय विच मेथड, पोस्ट मेथड। तो मुझे थंडर क्लाइंट का जो भी रिक्वेस्ट रहेगा वहां पे गेट की जगह पोस्ट हिट करना पड़ेगा, तब जाके ही वो एक्सेस होनी चाहिए, ठीक। गेट के साथ एक्सेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गेट पे पोस्ट हिट करके देखता हूँ तो यहाँ पर कैन नॉट पोस्ट एड, क्योंकि वैसी कोई वेब सर्विस ही नहीं है गाइस, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है ये तीनों एग्जांपल, और तीनों में अलग अलग मेथड है, पोस्ट फॉर सब्ट्रैक्ट, पुट फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिलीट फॉर डिवीजन। ओके, ट्राई करके देखिए गाइस एंड जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वंस यू आर डन विद दिस क्लास वर्क।
Just 10 to 15 lines of code and your basic example of any web service using Express.js यहाँ पर ही आपको मिल जाता है, ठीक है? Just 10 to 15 lines of code. गाइस, जिन लोगों का भी हो जाएगा क्लास 1 वर्क 1 2 3, आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो 1 2 3 डन। और आपको टेस्ट भी करना है गाइस, यू जस्ट डोंट नीड टू डेवलप, आपको टेस्ट भी करना है उसको थंडर क्लाइंट में। टेस्ट करने के बाद ही उसको आप चैट बॉक्स में लिखिए कि 1 2 3 डन।
मेक श्योर करना गाइस, जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, उस समय पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, इस तरह से ये चार जो मेथड्स है वो आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। पैच वगैरह आपने सिलेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि चार मेथड से ही आपका काम हो जाता है, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, आप ही लोग ट्राई कीजिए। ग्रेट, थैंक्स सोहेल। हेलो ऑनलाइन मेंबर्स, सो एक वेब सर्विस में अपने पोस्ट मेथड के साथ यहाँ पर क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। लेट्स क्रिएट मेथड subtract मेथड, गेट की जगह हम लिख देंगे पोस्ट। इसको करते हैं सेव। टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में जाने के बाद सबसे पहले इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कोड में चेंज किया। जैसे मैं इस पे हिट करता हूँ तो ये ओपन इन ब्राउजर वाला एक टैब आता है। इस बटन पे क्लिक करने पर आई एम गेटिंग, कंट्रोल एल से आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, टर्मिनल स्क्रीन को, ठीक है। मुझे यूआरएल मिल गया, थंडर क्लाइंट में जाता हूँ, यहाँ पर उस पर्टिकुलर यूआरएल पे पर्टिकुलर यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ। स्लैश मेरा सबट्रैक्ट नाम का था गाइस, तो हिट करते हैं एंड देखो यहाँ पर सबट्रैक्ट आ रहा है। अगर मैं सबट्रैक्ट हटा के यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ऐड करने पर कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो गेट मेथड है। तो गेट क्लिक करूंगा तभी वो चीज शो करेगी। तो पोस्ट के लिए मैंने पोस्ट एंड यहाँ पर ऐड की जगह मेरे वेब सर्विस का नाम है सबट्रैक्ट एंड इस पे ऐड करेंगे। यू कैन सी, ट्राई करो गाइस प्लीज। बाकी के मेथड्स भी आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा आपको लिनक्स यूज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है गाइस, तो कंट्रोल सी इज फॉर कैंसल, कंट्रोल एल इज फॉर क्लियर एंड अप एरो से आप प्रीवियस कमांड रन करके देख सकते हो, ठीक है। और ये आपको ओपन इन ब्राउजर वाला एक सा पेज ट्राई करो गाइस प्लीज।
ऑल ऑफ द ऑनलाइन मेंबर जस्ट प्लीज पे अटेंशन फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। मैं आप लोगों को फिर लिखने के लिए टाइम दूंगा, ठीक है? जस्ट पे अटेंशन फॉर 2-3 मिनट्स गाइस। ऑनलाइन मेंबर्स, ऑफलाइन मेंबर्स, प्लीज पे अटेंशन फॉर 2-3 मिनट्स। मैं आप लोगों को लिखने के लिए टाइम दूंगा, ठीक? जनरली क्या होता है, जनरली जब वेब सर्विस बनाते हैं तब वो रिसोर्स यूआरएल जो होता है वो यूनिक होता है और वो एक ही बार लिखा जाता है। स्क्रीन पे देखिए सभी लोग, ठीक? सो मैं यहाँ पर कैल्सी नाम का एक ही यूआरएल बनाता हूं, बट अलग अलग मेथड के थ्रू अगर मैं हिट करता हूं तो मुझे डिफरेंट आउटपुट आना चाहिए, ठीक है? तो इसको सेव करते हैं। सेव तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि गिटहब कोड स्पेसेस यूज कर रहे हैं। इसको रन करते हैं एंड ये ओपन तो हो गया है अभी। अभी यहाँ पर सेम यूआरएल रखते हैं गाइस, कैल्सी नाम का ही यूआरएल रखा मैंने, ठीक? एंड देन सेम यूआरएल रख के चारों मेथड हिट करके देखते हैं। सेंड करते हैं तो ऐड एक्सपेक्टेड ऐड है। मेथड सिर्फ चेंज कर रहा हूं मैं, यूआरएल क्योंकि सेम है। पोस्ट पे क्या आना चाहिए गाइस? सब्ट्रैक्ट, ओके। पुट के वक्त क्या आना चाहिए गाइस? मल्टीप्लीकेशन। एंड डिलीट के वक्त क्या आना चाहिए? इट शुड बी डिवीजन, ठीक है? तो जनरली एक ही यूआरएल रहता है आपका रिसोर्स यूआरएल एंड उस पे हम चार मेथड्स हिट करते हैं, ठीक है? ये चीज ट्राई करके देखिएगा इसमें। नहीं यस सॉरी सोहेल, थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो का इशू है एक्चुअली, थोड़ा डिस्टरबेंस है मे बी बिकॉज ऑफ दिस एसी।
गाइस, जो लोग भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, प्लीज 2-3 मिनट्स के लिए फिर से यहाँ पर फोकस अटेंशन पे कीजिए। 2-3 मिनट्स के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। मुझे ये सब एडिशन इस तरह से नहीं चाहिए, ऐसा प्रिंट नहीं करना चाहिए, उसने एक्चुअली वैल्यू वहां पर शो करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? बैककोड बैककोड, मैं क्या कर सकता हूँ? बैककोड बैककोड, x इक्वल्स टू एक वेरिएबल ले लेते हैं 5, y इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं, $x प्लस $y इक्वल्स टू $x प्लस y। ठीक है, ये क्या करेगा? मुझे हार्ड कोडेड वहां पर एडिशन शो कर देगा। ठीक है, एक बार जस्ट टेस्ट कर लेते गाइस। ये देखो 75% का मुझे मैसेज आ गया। आई डोंट नो ये अभी कितने देर तक चलेगा। लेट्स सी। सेव कर दिया मैंने, एंड फिर से इसको डिलीट की जगह गेट रिक्वेस्ट एंड हिट करके देखते हैं। तो 5 + 6 = 11 शो कर रहा है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पर अभी यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मेरे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर हम num1 रिसीव करेंगे। वैसे ही रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर हम यहाँ पर num2 यूज करेंगे। एंड जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उस समय मैं क्वेरी पैराम्स यहाँ से पास करूंगा यूआरएल के अंदर, क्वेश्चन मार्क num1 इक्वल्स टू 5 एम्परसेंड num2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अभी हिट करके देखते हैं। अभी फिर भी हार्ड कोडेड ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोग्राम को फिर से रिस्टार्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे कैंसिल करके फिर से रिस्टार्ट करता हूँ गाइस। रिस्टार्ट करने पर न्यू रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड यहाँ पर सेंड करने पर ये पर्टिकुलर चीज नॉट फाउंड नॉट फाउंड, आई एम नॉट श्योर क्यों ऐसा दिखा रहा है। इट्स कैल्सी क्वेश्चन मार्क नंबर, सॉरी गाइस, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखना चाहिए मुझे, पैराम्स नहीं, क्वेरी। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट, क्योंकि वो क्वेरी पैराम्स है, तो आई ऑलवेज फॉरगेट दिस। सो क्वेरी लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कैंसिल करके फिर से रन करता हूँ, एंड यू कैन सी व्हेन आई हिट दिस यूआरएल, अब यहाँ पर 59 वो प्रॉपर्ली शो करता है। तो ये यूआरएल में क्या डालना है वो वाली चीज में मैं कोड के पहले रख देता हूँ। ये वाला चीज ट्राई करके देखिए।
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मेंबर्स के लिए क्लास वर्क है। आपको जो कैल्सी है, कैल्सी के थ्रू जो पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, वहां पर भी सेम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से ही दो नंबर लेने हैं और उनकी सब्ट्रैक्शन शो करनी है। ठीक है, किसमें? पोस्ट मेथड में भी आपने सब्ट्रैक्शन जो शो करनी है वो क्वेरी पैराम्स के थ्रू ही शो करनी है गाइस। आपने रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी पैराम्स के थ्रू ही वहां पर शो करनी है। ट्राई करो गाइस, सेम इसको चेंज करो, हार्ड कोडेड आउटपुट से रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी पैराम्स एंड उसके थ्रू ही शो करना है। जस्ट टू लाइक प्रैक्टिस कि किस तरह से यूज करना है। तो दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन शो करो। लेट्स से 5 - 3 = 2, ऐसा आउटपुट आना चाहिए।
Everyone, online and offline members, please pay attention for next 5 minutes. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ. सो जस्ट 5 मिनट के लिए आप सभी का अटेंशन यहाँ पर चाहिए. एंड देन आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो और क्लास वर्क भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक. व्हाट इज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? जैसा कि मैंने बताया था पिछले 8-10 सेशन में, हमने एक ही चीज की बात की है कि जब भी मैं दो पर्टिकुलर अलग अलग टेक्नोलॉजीज में अगर कुछ चीज बनी हुई है तो उसके बीच में अगर डेटा पास करना है या फिर डेटा रिसीव करना है तो हम जेसन फॉर्मेट का यूज करते हैं. ठीक. यहाँ पर जो हमने दोनों नंबर्स रिसीव किए, वो नंबर जो रिसीव किए वो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी मतलब क्वेरी पैराम से यूआरएल के थ्रू. हमने जेसन के थ्रू अभी तक कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की. फॉर दिस multiplication wala part, what we are going to do, we are going to receive, okay, we are going to receive variables using json. ठीक है, जेसन से हम लोग यहाँ पर रिसीव करेंगे. तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जेसन से आता भी है या नहीं. तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वी नीड टू हिट एंड यहाँ पर देखते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कुछ रिक्वेस्ट आती भी है या नहीं. यहाँ पर रन करते हैं. यूआरएल मेरे पास ऑलरेडी है, गेट के जगह पुट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर हिट करके देखते हैं आई एम फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन फंक्शन एंड यहाँ पर देखो अनडिफाइंड शो कर रहा है. ठीक है, अनडिफाइंड शो कर रहा है. एक काम करते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो बॉडी के थ्रू पास करते हैं, बॉडी एंड यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में वो बोल रहा है मुझे जेसन फॉर्मेट में शेयर करो. num1 कोलन लेट्स से 4 कॉमा num2 कोलन 7 कॉमा num3 कोलन 9. ठीक है, हम दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करने वाले, जस्ट मैं यहाँ पर शो करने के लिए. ठीक, ये तीनों की तीनों चीजें वहां पर रिसीव हो जाएंगी. फिर से मैंने हिट किया, पुट मेथड है. ठीक है, एंड यहाँ पर पुट में फिर भी अनडिफाइंड शो कर रहा है. अभी अनडिफाइंड क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमें उसे एक्सटर्नली बताना पड़ता है कि मैं अभी जेसन में डेटा भेजने वाला हूँ बाहर से और मुझे यहाँ पर रिसीव करना है जेसन में डेटा. ठीक, तो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन ऐसा मुझे उसको बताना पड़ता है. ये स्टेटमेंट आप टॉप पे लिखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पर जहां यूज हो रहा है उससे पहले इसको लिख रहा हूँ. एक तरह से मिडलवेयर जैसा काम कर रहा है. ठीक है, मतलब आपका एप्लीकेशन जब चल रहा है तब उसको बता दिया है हमने. जैसे रहता है ना आपके जावा के अंदर आपको कोई क्लास का अगर डेटा स्टोर करके रखना है फाइल में तो आप उसको सीरियलाइजेबल बताना पड़ता है एक्सटर्नली, है ना. उसको सीरियलाइज कर दे तभी उसका डेटा आप सेव कर सकते हैं फाइल के अंदर. तो अभी हमने इसको भी बता दिया है कि जेसन का जो भी डेटा रहेगा वो भी रिसीव करो. अब देखो गाइस, यहाँ पर ब्लैंक है. ठीक, फिर से हिट करते हैं सेम यूआरएल एंड चेक करते हैं कि अभी जेसन में डेटा आया. जेसन में डेटा आया. देखिए num1 num2 और num3 ये तीनों डेटा आया. कब आया? जब मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर इंक्लूड की. ठीक है, रिसीव करने के बाद. ठीक, एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं ये सेम प्रोसेस फिर तो ये सेम प्रोसेस में फॉलो कर सकता हूँ. कॉपी करते हैं इसको. इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी अभी हम क्या यूज करेंगे गाइस? बॉडी. ठीक है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर आ रहे हैं जेसन के अंदर जो भी है. ठीक है, सेव करते हैं. सॉरी, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन. जैसे इसको रन करते हैं, फिर से एक बार यहाँ पर आते हैं सीधा. ठीक है, तो मैं जेसन से भी गाइस आउटपुट सेंड कर सकता हूँ. आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेरी की जगह यहाँ पर बॉडी सिलेक्ट करना है एंड बॉडी में यू नीड टू सिलेक्ट द जेसन. ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट में भी आप डेटा सेंड कर सकते हो. ट्राई करो गाइस इसको प्लीज. मैं इसको ट्राई करता हूँ राइट क्लिक में मूव करने का, स्प्लिट राइट. ओके, सो दिस इज नॉट स्प्लिटेड टू राइट. फाइन. अभी ट्राई करके देखिए. और जब भी आप फाइल में कोई चेंज कर रहे हो गाइस, फॉर नाउ जस्ट कैंसल दी एग्जिस्टिंग रनिंग प्रोग्राम एंड उसको फिर से रन करके देखिए.
आप नोडमोन का भी यूज कर सकते हो। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली सजेस्टेड मी कि आप नोडमोन का भी यूज कर सकते हो। वहां पर आपको सेव करने पर अपने आप वो रिफ्रेश करता है अगर फाइल में कोई चेंजेस है तो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ नोड स्पेस फाइल नेम डॉट जेएस आप नोडमोन स्पेस फाइल नेम डॉट जेएस भी लिख सकते हो। और नोडमोन इंस्टॉल करने के लिए भी सिंपल प्रोसेस है, npm i नोडमोन ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्राई करके देखूंगा इस एग्जांपल के बाद, ठीक है? आप सभी लोग पहले ट्राई करके देखिए। एंड जैसा पुट के लिए किया है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए सेम चीज आपने डिवीजन के लिए भी करनी है, सो दैट प्रैक्टिस हो जाएगी आपके अच्छे से। एंड जिन लोगों का भी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दोनों भी हो जाता है, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। मैं दोनों का प्रोग्राम यहाँ से ओपन करता हूँ। ऑनलाइन मेंबर्स में से गाइस जिन लोगों का भी जेसन से हो जाता है, प्लीज गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, जेसन डन, ठीक है। क्योंकि जेसन से ही हम रिसीव करते हैं और जेसन से ही एक्चुअली रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा दूंगा। आप सिंपली जेसन आउटपुट आपको क्रिएट करना है, यू कैन रिस्पॉन्ड बाय यूजिंग जेसन।
ऑल ऑनलाइन मेंबर्स गाइस, आपका अगर पुट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो डिवीजन के लिए भी सेम चीज ट्राई करो गाइस प्लीज। हेलो ऑनलाइन मेंबर्स, ऑफलाइन मेंबर्स, एक और चीज गाइस यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर हो सकती है, दैट इज कि आपको इस तरह का यूआरएल दिखेगा। ऐप डॉट, ठीक है, गेट स्लैश SQR, ठीक, स्लैश देकर फाइल, ऐसा कुछ यूआरएल दिख सकता है, दिख सकता है। रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। और जनरली हम इसको कहां पर यूज करते हैं? जनरली हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे, लेट से एम्प्लॉयज का पूरा लिस्टिंग दिखाना है, तो एम्प्लॉयज की लिस्टिंग के लिए एम्प्लॉयज रहेगा, बट किसी एक एम्प्लॉय का अगर रिकॉर्ड दिखाना है तो एम्प्लॉयज स्लैश वन, तो वन आईडी वाला वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखेगा। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं जनरली। ठीक, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं लिख देता हूं स्क्वायर ऑफ 5 is 25 एंड यहां पर करते हैं कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स। ठीक है, अभी हमने क्वेरी तो यूज कर लिया, अभी पैरेंट्स यूज करके देखेंगे। एंड एक और चीज यहां पर मुझे रिसीव करने के लिए, वो तो मैं आर्गुमेंट पास करूंगा, यहाँ पर एक तरह से पैरामीटर रहना चाहिए ना मेरे पास, तो आईडी में वो वैल्यू आनी चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, सेव, यहाँ पर कैंसल, फिर से रन, रन करने पर रिसीव कर रहा है वो स्क्वायर स्लैश आईडी का नंबर। ठीक है, स्क्वायर स्लैश आईडी का नंबर, इसको पास कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर स्लैश जो भी नंबर है वो, और पुट की जगह गेट रिक्वेस्ट बनाई हमने। यहाँ पर हिट करते, देखो नीचे गए, इस आईडी में रिसीव हो गया वो, यहाँ से जो भी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से जो भी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ वो आईडी में रिसीव हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आईडी निकाल के नम लिखता हूँ, ठीक है, आईडी निकाल के नम लिखता हूँ, तो कहां पर रिसीव होगा गाइस? तो मेरा यहाँ पर वो डिपेंडेंसी निकल गया कि क्या भेजना है, नम इक्वल्स टू 5, है ना, x इक्वल्स टू 5, ये वाला डिपेंडेंसी यहाँ से निकल गया, तो मैं हिट करूंगा तो नम में रिसीव हो रहा है। ठीक, तो अब सब कुछ हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया है। तो अभी इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वैल्यू को x में ले लेंगे, नम एंड डॉलर x, यहाँ पर फिर डॉलर x मल्टीप्लाई बाय। ठीक गाइस, थोड़ा सा मैं नोडमोन के साथ एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ, npm i नोडमोन, ठीक है, क्योंकि बार बार यहाँ पर सेव करने पर फिर से वो
मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस नोड की जगह नोड मॉन करते हैं इंडेक्स वॉचेस। सो कमांड नॉट फाउंड, ठीक है चलेगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, डॉट स्लैश, स्टिल नॉट वर्किंग। मुझे चेक करना पड़ेगा, विंडोज में ये डायरेक्टली चल जाता है, यहाँ पर मैं चेक करके देखता हूँ। ठीक, अब रिक्वेस्ट भेजते हैं गाइस एंड लेट्स सी कि ये आउटपुट में प्रॉपर्ली शो करता है कि जो नंबर हम यहाँ से पास करेंगे उसी का उसने स्क्वायर शो करना चाहिए। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज डायरेक्टली params। ओके, दिस इज व्हाट params। ये चीज ट्राई करके देखे गाइस, स्क्वायर के लिए जैसे निकाला आप लोग उसी तरह एक क्यूब के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यूब के लिए जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए क्यूब।
ऑनलाइन मेंबर्स ऑफलाइन मेंबर्स दोनों के लिए। ये क्यों कर रहे हैं हम इतना सब कुछ, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रंट एंड के थ्रू ये सारे यूआरएल हिट करने हैं guys, ठीक है। हम क्लाइंट को ये थोड़े ना बोलेंगे पोस्टमैन यूज करो, थंडर क्लाइंट यूज करो। क्लाइंट को बोलेंगे कि आप एक काम करो, ये पर्टिकुलर यूआरएल अपने फ्रंट एंड डेवलपर को दे दो। तो मैं यहाँ पर अभी फ्रंट एंड का एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, लेट्स से फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड के एप्लीकेशन में एक index.html फाइल बनाते हैं, सिंपल index.html फाइल बना देते हैं, ठीक। यहाँ पर रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट, इसको कर देते हैं क्लोज। index.html में सिंपली h1, ठीक है, html में हेलो एंड इसको लाइव सर्वर के थ्रू, गाइस लाइव सर्वर एक्सटेंशन शायद हमने इंस्टॉल ही नहीं किया है, लाइव सर्वर के थ्रू इसको सर्व करके चेक करेंगे। लाइव सर्वर बाय रिट्विक डे, ठीक है, एक्सटेंशन है गाइस लाइव सर्वर बाय रिट्विक डे। इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बॉटम में लाइव सर्वर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये देखो गो लाइव का ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब है कि मैं HTML की फाइल को ब्राउजर पे डायरेक्ट अभी हिट करके चेक कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ओपन इन ब्राउजर आया, ऐप फ्रंट एंड, ओके, फ्रंट एंड के अंदर हेलो फ्रॉम HTML ऐसा मेरा index.html है। तो मुझे मैन्युअली यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके अंदर, आपके अगर फोल्डर के अंदर index.html की जगह test.html है तो आपको test.html टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स जो होती है वो बाय डिफॉल्ट लोड करता है ब्राउजर, ठीक है। इंडेक्स के लिए आपको मैन्युअली इंडेक्स डालने की जरूरत नहीं, बट अगर आपको डालना ही है index.html तो ऐसा मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे गाइस, ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू एक छोटा सा HTML सॉरी जावास्क्रिप्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है वो चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस। तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जेएस ये भी चल रहा है, मतलब जावास्क्रिप्ट एंड HTML बोथ आर वर्किंग। तो हमें पता है कि टेक्स्ट बॉक्स अगर मुझे बनाना है, ठीक है, सिंपली अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, सो देयर इज अ टैग इनपुट, ओके, टेक्स्ट, ठीक है। आईडी की मुझे जरूरत है, नेम की मुझे कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नम, ओके। एंड यहाँ पर एक बटन भी डाल देते हैं BR टैग के साथ, बटन गेट स्क्वायर, ठीक है। बटन पे गेट स्क्वायर लिखा हुआ है, ऑन क्लिक ऑफ दैट बटन एक फंक्शनैलिटी कॉल होनी चाहिए, ठीक। गेट SQR नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, गेट SQR। सबसे पहले जस्ट अलर्ट से चेक कर लेते हैं कि वो पर्टिकुलर फंक्शन एटलीस्ट कॉल भी होता है या नहीं ऑन क्लिक पे, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एंड जस्ट क्लिक करके देखते हैं कि वो कॉल भी होता है या नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा कोड करके रन करके देख लेना, अदरवाइज एक साथ रन करोगे बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, और एक साथ बहुत सारे एरर्स को सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। एक टाइम पे एक गर्लफ्रेंड संभल जाएगी, ठीक है, एक टाइम पे 10 गर्लफ्रेंड, ठीक है, आपका क्या हाल होगा आपको ही पता है, ठीक। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है कि नम के अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, नम के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर लेनी है, बट पहले हार्ड कोडेड में देख लेते हैं ना कि प्रॉपरली चलता भी है या नहीं। तो a इक्वल्स टू में 7 डालता हूँ, a इक्वल्स टू 7 एंड यहाँ पर चेक कर लेते हैं अलर्ट में, बैककोड बैककोड, a इज डॉलर a मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है। और ये सब कुछ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। रिफ्रेश, ओके, गेट स्क्वायर पे क्लिक करते हैं, 7 का वो शो कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो हम नंबर डालेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर 9 डाला तो उसी का स्क्वायर उसने दिखाना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली क्या यूज करते हैं गाइस हम, डॉक्यूमेंट डॉट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नम एंड डॉट वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये ओपन और क्लोज टैग नहीं है, यहाँ पर सिंगल टैग है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर, और यहाँ पर ऑटो फोकस दे देते हैं गाइस, ठीक है, ऑटो फोकस, सो दैट हम पेज रिफ्रेश करें हमारा फोकस वहां पर आ जाए। 4 गेट स्क्वायर एंड इट इज शोइंग मी प्रॉपरली। यहाँ पर 8
गेट स्क्वायर ये भी प्रॉपरली शो कर रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ, मैं नहीं चाहता कि ये सब, चलो इसको h1 टैग में भी शो कर देते हैं, id इक्वल्स टू रिजल्ट, एंड ये सब कुछ अलर्ट होने की जगह क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अभी डॉट इनर एचटीएमएल आएगा गाइस, इक्वल्स टू, क्योंकि रिजल्ट जो है वो आपका इनर एचटीएमएल। फाइन, नाउ रिफ्रेश दिस, 6 गेट स्क्वायर नीचे प्रॉपरली आ रहा है, 8 उसके लिए भी प्रॉपरली आ रहा है, बट ये आ रहा है सब कुछ जावास्क्रिप्ट से। मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू आए, मतलब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से सारा का सारा कैलकुलेशन, व्हाट आई वांट ये सारा का सारा कैलकुलेशन हो वेब सर्विस के थ्रू, और यहाँ पर आउटपुट जो आए वेब सर्विस के थ्रू यहाँ पर रिसीव हो आउटपुट। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास यूआरएल है क्या, स्क्वायर निकालने के लिए वो यूआरएल है क्या, तो दिस इज द यूआरएल वी हैव, ठीक है। इस यूआरएल को यूज करते index.html में आते हैं, एंड बचपन में हमने एक फंक्शन देखा था जिसका नाम था फेच, और फेच में हम क्या पास करते थे गाइस, यूआरएल ही पास करते थे, ठीक है। तो फेच में ये यूआरएल पास करते हैं एंड चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर यूआरएल पे हिट भी जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग डोमेन पे चल रहा हो तो नहीं चले, ठीक, तो चेक करते हैं कि एटलीस्ट उस पर हिट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो डीबग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जनरली गाइस, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं एंड नेटवर्क टैब में चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर यूआरएल हिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। और कब होना चाहिए ये देखो गाइस, ये बटन क्लिक पे ही हो रहा है ये फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर की जितनी भी चीजें वो बटन क्लिक पर ही एग्जीक्यूट होगी। तो मैं अगर अभी रिफ्रेश करता हूं तो अभी दिखेगा नहीं मुझे वो, ठीक है, अभी नहीं दिखेगा। कब शो करेगा, जब मैं यहाँ से गेट स्क्वायर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर 6 डाल देते हैं, जैसे हिट करता हूँ यहाँ पर हॉल में देखते हैं, हाँ, तो इट इज शोइंग सम एरर, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, मतलब ये बोल रहा है कि सारी की सारी चीजें अगर उसी सिस्टम से अगर हिट हो रही है तो मैं अलाउ करूंगा। अभी कैसा वेब सर्विस अलग से चल रही है, आपका HTML अलग चल रहा है, तो दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है ना, नहीं तो मैं HTML बना के किसी के भी वेबसाइट से डेटा फेच करके अपने वेबसाइट पे दिखा सकता हूँ, तो अभी अलाउ करना पड़ेगा इसको। तो अलाउ करने के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज, देखो यहाँ पर कॉर्स लिखा हुआ गाइस, लिखा है, ये क्रॉस साइट के लिए आता है, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि कॉर्स लिखा हुआ है क्या, यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉर्स, ये भी आपको यूज करना पड़ेगा गाइस, ये भी आपको अपने एप्लीकेशन में यूज करना पड़ेगा। एंड ये कहां पर रखना पड़ेगा, वो वेब सर्विसेज बनाने वाला बंदा वो बोलेगा कि मैं कॉर्स अलाउ करता हूं कि कोई भी मेरी वेबसाइट यूज कर सकता है, ठीक है, कोई भी मेरी वेब सर्विसेज यूज कर सकता है, तो ये Node.js वाले को रखना पड़ेगा अपने यहाँ पर। HTML वाला तो सिर्फ पेज कर रहा है ना वहां से डेटा, ठीक, तो ये Node.js वाले को अपने पास रखना पड़ेगा। तो Node.js की कहां पर है वेब सर्विस, यहाँ पर है, तो यहाँ पर लेट्स से कैन सी स्क्वायर निकालने से पहले इसको रख देते, बट इसको आपने टॉप पे ही रखना है गाइस, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए स्क्वायर निकालने से पहले रखता हूँ। फिर से इसको कैंसिल करना पड़ेगा, रन, एंड इट शुड गिव मी सम एरर, क्योंकि रिक्वायर कॉर्स किया है, तो क्या एरर एक्सपेक्टेड है गाइस, है ना, आपने गेस कर लिया गाइस, सो npm i कॉर्स, ठीक है, जो भी मॉड्यूल नॉट फाउंड आया वो एरर, ठीक है। अभी फिर से इसको रन करते, हिट करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ब्राउजर में कॉर्स उसको एनेबल कर दिया हमने, रिफ्रेश करते फिर से एक बार यहाँ पर वैल्यू पास करके गेट स्क्वायर पे हिट करते हैं, तो मेरा कोड भी चल रहा है, नीचे कॉर्स भी नहीं आ रहा है एरर, और नेटवर्क टैब में देखते हैं तो वो पर्टिकुलर यूआरएल भी हिट हो रहा है, ठीक है, वो पर्टिकुलर यूआरएल भी हिट हो रहा है। कैसे कंफर्म करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे एंड हेडर्स में यहाँ पर पूरा यूआरएल शो कर रहा होगा वो, ये देखो यही यूआरएल, और वहां से रिस्पॉन्स भी कुछ आ रहा है, रिस्पॉन्स में कुछ आ रहा है क्या, लेट्स जस्ट सी, नो रिस्पॉन्स, एक बार चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स में जा रहा है, इट शुड शो मी सम रिस्पॉन्स, फाइन, जेसन फॉर्मेट में वो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स दे देते हैं उसको, रिस्पॉन्स डॉट सेंड जेसन फॉर्मेट रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर पास कर देंगे x मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है, नीचे वाला कमेंट कर देंगे, कंट्रोल सी, रन अगेन, रिफ्रेश, गेट स्क्वायर 200,
response. It should show me some response. I'm not sure क्या इशू है. ठीक है, दूसरा एक URL हिट करके देखते हैं गाइस. व्हाट इज द सेकंड URL? गेट के साथ कैल्सी. ओके, गेट के साथ कैल्सी ट्राई करके देखते हैं. फाइन. सो index.html में यहाँ पर URL क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या चेंज करना पड़ेगा गाइस? कैल्सी. क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो गेट ही रहता है, बाकी और कोई चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं. और क्वेश्चन मार्क देकर num1 इक्वल्स टू 5 एम्परसेंड num2 इक्वल्स टू 6. ओके, सेव करते हैं. लेट्स ट्राई दिस वन. रिफ्रेश. गेट स्क्वायर पे हिट करते हैं. कॉर्स एरर. ओके, कॉर्स एरर क्यों आ रहा है गाइस? कोई बताएगा? हाँ, क्योंकि फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए इस चीज को मैं टॉप पे रख देता हूँ. टॉप पे रखूंगा तो सभी के लिए वो ओपन हो जाएगा, जितने भी उसके नीचे वेब सर्विस बनी वहां पर वो ओपन हो जाएगा. कंट्रोल सी करते हैं, अप एरो, रन, रिफ्रेश, फिर से क्लिक करते हैं. देखो 200 रिस्पॉन्स आया वहां से. एंड लेट्स सी अभी रिस्पॉन्स आता है क्या? स्टिल रिस्पॉन्स इज नॉट कमिंग. आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं आ रहा है, बट इट शुड शो. ठीक है, ब्राउजर पे तो शो कर रहा है बट यहाँ पर नहीं शो कर रहा है. एक बार चेक कर लेते हैं और कोई चेंजेस करने हैं क्या यहाँ. रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिस्पॉन्स. यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो एक बार जस्ट अलर्ट करके चेक कर लेते गाइस, कुछ वहां पे शो करता है क्या वो. ठीक है, पेज में. यस, जस्ट फेच. फेच के बाद क्या लिखते हैं गाइस हम? देन रिस्पॉन्स. एंड रिस्पॉन्स के साथ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, उसी के जैसा डॉट देन रिस्पॉन्स एंड एक सेकंड. नहीं, कैल्सी का नहीं दिया है मैंने, स्क्वायर का दिया था. मुझे लगा एटलीस्ट वो क्वेश्चन मार्क नहीं दिया था, इसकी वजह से नहीं चल रहा है. फिर भी चेक कर लेते हैं. ठीक, रिस्पॉन्स. ओके, एंड द फाइनल वन इज, आई थिंक हेडर में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए जेसन रिस्पॉन्स को शो नहीं कर रहा है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, SQR/6. यहाँ पर अभी 6 डाल के देखते हैं एंड देखते हैं कि रिस्पॉन्स में कुछ आ रहा है. आई थिंक ऑल तो किया हुआ है. रिफ्रेश 5 गेट स्क्वायर रिस्पॉन्स रिजल्ट वो अभी प्रॉपरली, मतलब कंसोल डॉट लॉग में तो एटलीस्ट शो कर रहा है वो सेम चीज. तो अभी जो भी वहां से रिस्पॉन्स आएगा गाइस, वो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर शो करना है. कहाँ? स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 की जगह वो रिस्पॉन्स शो करना है. तो रिस्पॉन्स कैसे शो करेंगे गाइस? कैसे शो करेंगे? ये चीज कर रहे हैं ना हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. फाइन. इसकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? A इंटू ए की जगह RES ऑफ रिजल्ट, क्योंकि वहां पे रिस्पॉन्स ऑफ रिजल्ट में आ रहा है. और 6 हटा के मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, बताओ अभी? $A, क्योंकि अभी डायनामिकली जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आएगी वही यहाँ पर हम यूज करेंगे. सेव करते हैं इसको. लेट्स ट्राई टू हिट इट अगेन. रिफ्रेश 9. एंड ये वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो चीज यहाँ पर शो कर रहा है गाइस. ठीक है, वहां से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो शो कर रहा है. मैं यहाँ पर चेक करने के लिए, ठीक है, चेक करने के लिए कि वो रिस्पॉन्स मेरा वेब सर्विस के थ्रू ही आ रहा है, मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देता हूँ. लेट्स से रिजल्ट बैकवर्ड. बैकवर्ड ऑलरेडी ओके नहीं है. $, आई एम फ्रॉम वेब सर्विस. ठीक है, आई एम फ्रॉम वेब सर्विस, करली ब्रेसेस $. ठीक है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा. अदरवाइज कैसे, हमने पहले भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करके देखा था ना वो चीज. अब मैंने फाइल में चेंज किया गया, मुझे वेब सर्विस फिर से रन करनी पड़ेगी. यस, मुझे HTML फिर से रन करने की जरूरत नहीं है, वो लाइव सर्वर ऑन है. 6 एंटर करता हूं तो ये वेब सर्विस के थ्रू यहाँ पर आपका डेटा शो करना स्टार्ट कर देगा. ऐसे ही वेब सर्विस में मैं डेटाबेस कनेक्शन करूंगा.
तो वो डेटाबेस कनेक्शन करने के बाद डेटाबेस से वेब सर्विस तक डेटा आएगा, एंड देन वो वेब सर्विस का डेटा मैं HTML और जावास्क्रिप्ट में शो कर सकता। एंड फ्रंट एंड में इट इज नॉट नेसेसरी कि HTML और जावास्क्रिप्ट ही रहेगा, HTML जावास्क्रिप्ट की जगह हो सकता है आपका रिएक्ट भी हो, एंगुलर भी हो, और Vue.js भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल ऐप भी हो सकता है, कोई भी ऐसा डिवाइस जिसको आप फ्रंट एंड कंसिडर कर सकते हो वो चीज हो सकता है। ठीक है, ये वाला चीज गाइस एज इट इज ट्राई करके देखो, मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ ये पूरा का पूरा कोड, एंड आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, आप इस सेम चीज को ट्राई करके देखिए प्लीज, एक बार इसको ट्राई करके देखिए। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, वेब सर्विस का ये, एंड आपको क्या इंप्लीमेंट करना है गाइस, कोर्स आपको इंप्लीमेंट करना ही करना है। ठीक है, कोर्स आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक, एक और बार फिर से मैं पूरा का पूरा चीज रिपीट करता हूँ। ठीक है, मैं पूरा का पूरा चीज गाइस एक और बार आपके सामने रिपीट करता हूँ। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक तरह से हमने यहाँ पर एक फ्रंट एंड बनाया है आपके लिए, एक फ्रंट एंड बनाया है जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। हमने फ्रंट एंड बनाया जिसका यूज करके क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। उसको कोई भी हम ये रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे हैं हम कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना थंडर क्लाइंट या फिर पोस्टमैन यूज करो। अब थंडर क्लाइंट पोस्टमैन की जगह हमने उसके लिए यूआई बना के दे दिया है। यूआई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, HTML का बेसिक नॉलेज चाहिए, एंड जो URL वेब सर्विस URL हमें हिट करना है उसके लिए हमें हमारे पास फेच फंक्शन का यूज करते आना चाहिए। फेच फंक्शन जनरली क्या बोलता है कि मुझे आप URL दे दो, ठीक है, जो भी वेब सर्विस का URL है वो दे दो, उसका URL का जो भी रिस्पॉन्स रहेगा मैं RES या फिर किसी और वेरिएबल में, यहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज करके उसमें लेकर आ जाऊंगा, एंड वो रिस्पॉन्स आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स ऑफ रिजल्ट को यहाँ पर रिसीव कर लिया और उसको एज इट इज प्रिंट कर दिया। अब जो वेब सर्विस हिट कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर वेब सर्विस को जब हिट कर रहे हैं तब हमेशा आपको कॉर्स एरर आ सकता है। कॉर्स मतलब आपका जो एप्लीकेशन चल रहा है फ्रंट एंड वो किसी और जगह पर है, और जो आपकी वेब सर्विस है वो किसी और जगह पर है। वेब सर्विस को किसी ने भी ऐसे ही यूज नहीं करना चाहिए, व्हाइट लिस्ट करके रखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर IP से अगर हिट आती है तो मैं रिस्पॉन्स दूंगा। मैंने अभी के केस में पब्लिक रख दिया है उसको कि कोई भी मेरी वेब सर्विस को हिट करेगा तो वो एक्सेसिबल है। ठीक, वो एक्सेसिबल करने के लिए आपने क्या करना है गाइस, index.js के अंदर ये दो स्टेटमेंट लिखने हैं। कौन से दो स्टेटमेंट गाइस, कॉर्स, रिक्वायर कॉर्स, ठीक, ये वाले दो स्टेटमेंट आपने लिखने हैं। इससे क्या होगा कि कॉर्स एनेबल हो जाएगा आपके वेब सर्विस में, और ये वेब सर्विस प्रोवाइडर का काम है। ठीक है, ये वेब सर्विस प्रोवाइडर का काम है कि कोई भी पर्सन वहां पे मतलब उसको यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये उसने एनेबल करके रखा है। app.use में आपने कॉर्स फंक्शन रख देना है। ठीक है, एंड देन जो भी वहां पे रिक्वेस्ट आएगी वो सारी की सारी कॉर्स के थ्रू एनेबल्ड है, इसलिए सभी लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे सभी लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आप भेज रहे हो गाइस, उस रिस्पॉन्स को सिर्फ ध्यान में रखना कि आप जेसन में भेज रहे हो या नहीं, क्योंकि जेसन में अगर भेज रहे होंगे, ठीक है, जेसन में अगर भेज रहे होंगे हम तो रिसीव करने में आसान होगा, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको आप कैसे मैनिपुलेशन भी बहुत इजी हो जाता है, जैसे रिस्पॉन्स ऑफ रिजल्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ डेटा, रिस्पॉन्स ऑफ एम्प्लॉय ID। ठीक है, इसलिए जेसन में रिस्पॉन्स भेजना बहुत जरूरी है। तो जेसन में रिस्पॉन्स अगर जा रहा है तो वहां पे हमने रिसीव भी वैसे ही किया, रिस्पॉन्स ऑफ रिजल्ट इसमें रिसीव किया। अब मैं दोनों भी कोड साइड बाय साइड रख देता हूँ गाइस, आप इसका एक बार अपने, हाँ, अपने पास फोटो रख दीजिए। ठीक है, इसका एक बार अपने पास फोटो रख दीजिए। ठीक है, ये कोड आपने खुद से ट्राई करना है गाइस। ठीक है, आपने ये कोड खुद से ट्राई करना है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो एंड सेम चीज फिर से ट्राई कर सकते हो। कोड ठीक है, जितने भी ऑनलाइन मेंबर्स है गाइस यूट्यूब पे जो इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग ये सेम चीज अपने सिस्टम पे ट्राई करके देखिए। आप ये सेम चीज कोड स्पेसेस में अगर आपको अलाउड नहीं है तो आप VS कोड में भी ट्राई करके देख सकते हो, देयर इज नो इशू।
आप सारे की सारी सेम कमांड्स वहां पर VS कोड में भी रन कर सकते हो। मेक श्योर करना कि सिर्फ आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल रहे, सो दैट आपके npm i के कमांड्स प्रॉपरली चल पाए। ठीक है। सेकंड चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक भी कीजिए, एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम और ऐसे ही वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।